हे फूडी, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, यानी कि चिकन बिरयानी की रेसिपी है। ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, मुझे उसके हाथ की बहुत ही पसंद है बिरयानी। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे एक वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ बना दोगे क्या। तो उन्होंने हाँ बोला, तो मैंने ये आपके लिए रिकॉर्ड की है वीडियो। बहुत ही टेस्टी वो बनाती है मेरी फ्रेंड, एकदम मार्केट जैसा, जैसा आप होटल से ऑर्डर करते हो ना वैसा ही, एकदम खुला खुला दाना, मतलब घर का बना हुआ बिरयानी, ऊपर से टेस्टी, तो फिर तो बात ही अलग है। तो चलिए मेरी फ्रेंड कैसे बनाती है मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो अपलोड की हूँ। तो आप भी आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए, आप भी ट्राई करिए, आई होप आपका भी ऐसा ही बने। तो यहाँ पे उसने 1.5 किलो तक चिकन ले लिया था। तो ये आप 1 किलो भी या 1.25 किलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दही मैंने 2 चम्मच लिया है और अदरक 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेजरमेंट मैंने चम्मच से ही किए हैं। रेड चिली पाउडर ये तीखी वाली है, 1 चम्मच ली है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे, यानी कि ऑनियन चॉपिंग और राइस को सोकिंग करना, ये सब की तैयारी में, तब तक हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये कुकर है 5 लीटर का, राइस मैंने 1 केजी तक लिया है। क्योंकि चिकन 1.5 है तो आप राइस को भी थोड़ा सा आप, यानी कि 1 सवा किलो तक राइस भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 पानी से। अब इसमें मैंने पानी, क्योंकि कुकर 5 लीटर का है तो 1 किलो इसमें चावल हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 लीटर तक मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तो आपको चावल से ही 3 से 4 गुना पानी रखना है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच, मैंने चम्मच काफ़ी छोटा था, 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, दालचीनी डाला है, और ये जावित्री है उसका 1 पीस डाला है मैंने। और उसके बाद मैंने इसमें 1 काली इलायची डाल दी है, बड़ी इलायची भी कहते हैं इसको। और अब ये इसमें मैंने हरी इलायची और 2 चक्र फूल है, इसको कहते हैं, उसके 2 पीसेस डाले हैं। यहाँ पे लौंग मैंने 6 डाल दिए हैं, 2 तेज पत्ता डाल दिया। और घी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, घी नहीं पसंद है तो स्किप करिए। 2 चम्मच ये भी मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके इसको हम साइड में सोकिंग के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने ऑनियन लिया है 11 स्मॉल साइज़ के फॉर चिकन करी, इसको भी हम लंबा लंबा चॉप करेंगे। और ये मैंने 4 स्मॉल साइज़ के लिए हैं, इसका हम बरिस्ता, यानी कि जो हम ऑनियन फ्राई करके ऊपर से बिरयानी में डालते हैं ना, उसके लिए रखा है। तो सारे इसको ऑनियन को ना लंबा लंबा ही चॉप करेंगे। बरिस्ता के लिए थोड़ा पतला आप चॉप करिए, और बाकी करी के लिए आप थोड़ा सा मोटा भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ऑनियंस रेडी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, ऑलमोस्ट 1 कप तक होगा, बिकॉज़ मुझे वो ऑनियन को पहले फ्राई करना था, यानी कि बरिस्ता को हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसको फ्राई करने से पहले आपको क्या करना है, 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, और नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालिए और बस हाथों से ऐसे मिक्स करके सारे जो ऑनियंस के है ना स्ट्रेंथ, उसको अलग कर लेना है। उसके बाद ऑयल गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके आपको फ्राई करना है। हमने बहुत ऑयल नहीं लिया है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही करके फ्राई करेंगे। और ऑयल भी ये मस्टर्ड ऑयल है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई और रिफाइंड ऑयल या कोई घी में भी आप बना सकते हैं, बहुत लोग घी में भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैंने फ्राई कर कर निकाल लिया। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है बरिस्ता में, कि जैसे ही ऑनियन ब्राउन होने लगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो गोल्डन ब्राउन होने के बाद वो फिर से लाल हो जाता है, यानी कि काला हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम मसाले के लिए देखते हैं क्या क्या लिया है। काली इलायची 1 ली है, जावित्री स्मॉल पीस लिया है, चक्र फूल मैंने 2 लिए हैं, हरी इलायची 2 लिया है, लौंग 6 लिए हैं मैंने, और दालचीनी 1 स्मॉल साइज़ का टुकड़ा लिया है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे काफ़ी छोटे छोटे पीसेस है, तो आप भी वैसे ही लीजिए। तो यहाँ पे खड़ा धनिया 1.5 चम्मच लिया है मैंने, और ब्लैक पेपर 1 स्पून लिया है, जीरा मैंने 1.5 स्पून लिया है। स्पून काफ़ी भर भर के मैंने लिया है, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो आप भी वैसे लीजिए। 4 मैंने लाल मिर्च ली है सूखी वाली। ये गार्लिक मैंने 2 कली ली है, तो उसको मैं बाद में क्लीन करके वॉश कर लूँगी, छिलके के साथ ही मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। और अदरक के 2 इंच के टुकड़े लिए हैं मैंने, उसको बस रफली चॉप कर लेना है, अदरवाइज़ वो ग्राइंडर में ना ग्राइंड नहीं होता है। और ये देखिए मैंने सारे लहसुन को छिलके, यानी कि छिलके के साथ ही मैंने वॉश कर लिया है, उसको वैसे ही एज इट इज़ मैं ग्राइंड करूँगी, उसको क्लीन नहीं करूँगी उसका छिलका मैं। तो यहाँ पे टमाटर मैंने 1 लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर है,
उसको बस ऐसे ही 4 पीस में कट करके इसको अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्राइड ऑनियन रेडी है, यानी कि हम इसको बरिस्ता भी कहते हैं। बिकॉज़ ऑयल कम है तो देखिए लच्छे जैसा हुआ है, बट डोंट वरी, उसको हम हाथ से स्प्रेड करेंगे तो वो खुल जाएगा। तड़के में मैंने तेज पत्ता और लाल मिर्च डाल के और ऑनियन जो हमने चॉप किए हुए थे लंबे लंबे उसको डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करना है, उसके बाद आपको इसको काफ़ी समय लगने वाला है पकाने के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ऑनियन है ना, तो क्योंकि ऑनियन जल्दी गलने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से जो हमारे ऑनियन है फट से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इसको ऑनियन को भी क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम ढक ढक के ही पकाएंगे। जो गैस का फ्लेम है वो हमको लो टू मीडियम ही रखना है, यानी कि आपका जैसा भी गैस का फ्लेम होगा कम ज़्यादा आप उस हिसाब से रखिए, बस ऑनियन जलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमने जो पेस्ट ग्राइंड किया हुआ था थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जैसे दिखाया था, ये उसका पेस्ट है। तो ये देखिए ये भी काफ़ी फ़ाइन पेस्ट बना है। इसमें जो खड़े मसाले हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं, बिरयानी है तो रायता तो चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं रायता कैसे बनाती है मेरी फ्रेंड। तो 1 कप दही लिया है, इसमें 4 छोटे छोटे पीस है ऑनियन के। ऑनियन की भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिए। और ये देखिए इसके पास वो हैंड ग्राइंडर था, उससे उसने उसमें चॉप कर लिया ऑनियन को। बहुत ही अच्छा है ये ग्राइंडर, मेरे पास भी है, बहुत अच्छा चीज़ों को चॉप कर देता है इजीली। तो ये ऑनियन जो हमने अभी जस्ट कट चॉप किया है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए वो क्योंकि उसको उसके घर में स्पाइसी बहुत खाते हैं तो उसने ग्रीन चिली 2 डाली, तीखी वाली एकदम। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके घर में तीखा, अगर बच्चे खाने वाले हैं तो मिर्ची स्किप करिए, अदरवाइज़ आप 2 मिर्ची डालिए, बहुत अच्छा लगता है। तो उसने जस्ट ऐसे हाथ से रफली चॉप कर लिया है गोल गोल शेप में। और तो उसने ना हाफ़ टोमेटो भी ऐड किया था, तो हाफ़ टोमेटो का उसने ना बीज निकाल दिया था, तो उसको भी उसने जस्ट ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके क्यूब्स में उसको भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे उसके पास ना चाट मसाला था, तो चाट मसाला उसने लगभग ऐसे ही स्प्रिंकल किया था, तो वो ½ टीस्पून की तक इतना क्वांटिटी उसका रहा होगा। उसने हाफ लेमन भी स्क्वीज़ किया था। अब यहाँ पे स्पून बहुत ही छोटा है, ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून तक ब्लैक सॉल्ट है ये। तो इस सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अभी अगर आपकी जो कर्ड है यानी कि दही अगर थोड़ी सी थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, यानी कि 2 से 3 चम्मच तक ऐड करिए। आपको जितना पतला और जितना थिक चाहिए उसके हिसाब से ऐड करिए। लास्ट में सब चीज़ें होने के बाद मैंने शुगर डाला है 1 टीस्पून तक। अब उसको मिक्स करके आपको एक साइड में रख देना है जब तक आपकी बिरयानी रेडी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो तड़का है वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया था, तो और गल भी गया है हमारा ऑनियन। तो हमने जो चिकन को साइड में रखा था ना मैरिनेट करके, उसको हम ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से तड़के में। अब ऑनियन ज़्यादा होने की वजह से जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से जल्दी से पक जाता है, क्योंकि ऑनियन बहुत ही हेल्प करती है चीज़ों को गलाने में। तो एक बार इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम एकदम लो करेंगे और उसको बीच बीच में ढकते रहेंगे और उसको ओपन करके हम चलाते रहेंगे। ये प्रोसेस आपको पूरा चिकन को जब तक 90% नहीं कुक हो जाती ना तब तक आपको ऐसा करना है। एक बार चिकन 90% कुक हो जाएगा फिर हम उसमें बाकी के जैसे जो हमने पेस्ट बनाए हुए हैं ना वो भी ऐड करते रहेंगे। ये देखिए अब हमारे चिकन 50 to 70% आई थिंक कुक हुआ था, 90% नहीं हुआ है। बिकॉज़ क्या है ना, हमें इसको मसाले को भी काफ़ी देर पकाना है। तो जार को भी मैंने थोड़ा सा वॉश करके पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें हल्दी मैंने 2 टीस्पून डाला है, यानी कि हल्दी अच्छा खासा जाने वाला है इसमें। उसके बाद इसको वापस से मैंने मिक्स किया है। अब इसको थोड़ा सा हमारे मसाले हो गए हैं, हल्दी हो गई है, इसको फिर से पकाएंगे। चलिए हमारा जब तक ग्रेवी पक रहा है हम राइस की भी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो सोक किए हुए राइस थे ना, आई थिंक इसको ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो गया है सोक करके, क्योंकि इसको सोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 आवर तक सोक करेंगे ना
तो ये राइस जो है बहुत खिले खिले से बनते हैं। यही एक टिप है ये राइस को खुला खुला बनने का, जो कि मैंने चीज़ देखी है मेरे फ्रेंड के घर। तो ये देखिए बीच बीच में ना हम खोल के चलाते ही रहना है, अदरवाइज़ क्या होता है ना उसमें नीचे पकड़ने लगता है, यानी कि जलने लगता है। तो ऐसे ही खड़ी 3 हरी मिर्च डाल दी है, जिससे कि उसका उसमें फ्लेवर आ जाएगा और स्पाइसी भी नहीं होगा ग्रेवी। तो आप उसको चाहिए तो चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा स्पाइसी लवर हैं तो। ये देखिए काफ़ी तेल मसाले ने छोड़ दिया है, तो अब इसको हम फिर से एक बार चला लेंगे। उसके बाद वापस से हम देखिए थोड़ा सा पानी हमको ड्राई लग रहा था, तो मैंने ऐसे हाफ़ कप वाटर ऐड किया है, जस्ट कि मसाला नीचे पकड़े नहीं, क्योंकि हमको चिकन को और मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है। थोड़ा समय लगता है गाइस, लेकिन बहुत टेस्टी रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे गोल्डी का चिकन मसाला था, वो 2 चम्मच डाल दिया है, ऐसे जस्ट चम्मच ही है, कोई टीस्पून टेबल स्पून नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हाथ से ही लेके आपको स्प्रिंकल करना है, ऑलमोस्ट 1 स्पून तक रहेगा ये क्वांटिटी में। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको फिर से इसको ढकना है, और जैसे जैसे मसाले ड्राई होंगे हमको चिकन को कुक होने तक, यानी कि उसका जो मीट है वो छोड़ दे बोन को, इतना हमको पकाना है। देखिए यहाँ पे वापस से चला के देखिए ऑयल तो छोड़ दिया है उसने काफ़ी, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ना उसमें वाटर ऐड करेंगे जैसे जैसे हमारा चिकन ड्राई होता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिकॉज़ हमको बस चिकन को पकाना है, क्योंकि ये बिरयानी है, ग्रेवी नहीं है। तो हमको पानी की जो क्वांटिटी है उसका ध्यान देना है। तो इसको हम फिर से ढक देंगे, ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक हमारा चिकन पक ना जाए। देखिए तब तक हमारे राइस जो है एकदम खिले खिले से दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा देखो दिख रहा है, फूल के ऊपर आ गया है। हम इस स्टेज पे ना थोड़े से दानों को दबा के देखेंगे कितना परसेंट कुक हुआ है। अभी भी थोड़ा सा कच्चा है राइस, तो हमने उसको वापस से ढक दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ जो केसर के धागे लिए हैं, उसमें 1 ही चम्मच पानी डाला है, उसको साइड में रख देंगे। और ये देखिए हमारा राइस एकदम रेडी है, एकदम उसने पानी को सोख कर लिया है और एकदम खुले खुले बने हमारे राइस। अब ये क्या किया ना, ये मेरे फ्रेंड का ट्रिक है, वो क्या करती है प्लेट को उल्टा करके उसमें 2 ये जो अब चिमटी है क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, इसको पेपर होल्डर क्या बोलते हैं, उसने रखा हुआ, उसका ये ट्रिक है। वो क्या करती है दोनों साइड से लगा के बर्तन को वैसे ही उल्टा करके छोड़ देती है, यानी कि एक एक ड्रॉप पानी निकलने तक वो कुकर को वैसे ही उल्टा रखती है। तो यहाँ पे देखिए वापस से मैंने कढ़ाई को ओपन किया है, और ये देखिए वापस से जो ग्रेवी है ना, मसाला काफ़ी ड्राई हो गया था, तो इस स्टेज पे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पानी तो आपको ध्यान देना ही है, जैसे मैं कह रही हूँ बहुत पानी नहीं डालें। ये देखिए इसने चिकन ने बोन को ना छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारे जो चिकन है वो एकदम रेडी है, यानी कि कुक्ड हो गए। तो बस क्योंकि हमको थोड़ा सा ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ानी है, इसलिए हम 200 ml तक पानी, यानी कि 2 कप तक पानी मैंने इसमें ऐड किया है। एक बार पानी ऐड करने के बाद धीरे धीरे चलाइए, बिकॉज़ चिकन हमारे ऑलमोस्ट पक गए हैं। तो बस हमने देखो पानी जो डाला था उसको हमको पकाना है, और सॉल्ट हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने वापस से ऐड किया है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि नमक हर जगह थोड़ा थोड़ा ही ऐड हो रहा है, तो आपको वो नमक की क्वांटिटी उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार में नहीं डाला है नमक। तो यहाँ पे देखिए केसर ने बहुत अच्छा कलर छोड़ा है, येलो कलर। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ घर पे बिरयानी बनती है ना, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं, तो डेली हम कलर, फूड कलर ये सब ना कंज्यूम करें। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं। देखिए राइस कितना खुला खुला बना है, मतलब मैं देख के इतना हैप्पी हो गई थी, इतना इतना खुला खुला राइस बना था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको हमने ना 1 से 1.5 घंटा सोक करना है पानी में। उसके बाद वैसे ही एज इट इज़ आपको कुकर गैस पे चढ़ा देना है। चलिए हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं, ग्रेवी और बिरयानी राइस भी रेडी है हमारा। तो हम इसकी फटाफट से लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग के लिए आपको बेस में नीचे आप चाहिए तो 1 चम्मच घी डाल के फिर राइस रख सकते हैं, अदरवाइज़ राइस भी रख देंगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। तो पहले राइस की एक लेयर आ जाएगी बेसिकली, उसके बाद हम सारे स्टेप्स मैं आपको बताती जाऊँगी। यानी कि राइस और इसमें एक टिप है, यानी कि जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊंगी। इस वजह से ना बिरयानी का जो टेस्ट है और इन्हांस हो जाता है। तो हमने राइस डाल दिया, उसके बाद हमने 2 चम्मच घी डाला है, घी ऑप्शनल है। तो ये जो मैं आपको टिप की बात बोली थी ना, ये बिरयानी का जो मसाला है ड्राई कच्चा,
उसको आपको ना थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। उससे क्या होता है ना, राइस में बहुत अच्छा ही ना बिरयानी का टेस्ट आ जाता है। और जो हमने केसर भिगो के रखे थे ना, वो 2 चम्मच मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा बिरयानी में राइस में ना कलर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 ड्रॉप ना हर जगह मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। बरिस्ता यानी कि फ्राइड ऑनियन हमने स्प्रिंकल कर दिए हैं। और उसके बाद हम इसमें अपनी जो चिकन की ग्रेवी थी ना वो डालेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि चिकन के पीसेस हर जगह होने चाहिए, यानी कि पूरे सर्कल में आपको पीसेस को स्प्रेड करना है। और जिससे कि आप सर्व करेंगे ना, तो आपके जो स्पून में ना हर बार एक चिकन का पीस एटलीस्ट आए। तो उसके ऊपर मैंने ना कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दिया है। और उसके बाद अगेन हम लोग राइस की लेयर लगाएंगे। तो ये जो स्टेप है ना, आपको रिपीट करते रहना है जब तक कि हमारा कुकर फुल नहीं हो जाता है। तो अगेन देखिए घी डाल दिया है। घी ऑप्शनल है, अगर मतलब डालना तो ज़रूरी है एक्चुअली। अगर आपको घी नहीं पसंद है, बटर खाते होंगे, तो आप बटर डालिए, अमूल बटर या जो भी बटर मार्केट में हो वो वाला। बट ऑयल मत डालिए, क्योंकि वो फिर ऑयली ऑयली सा लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। घी का एक अलग ही फ्रेगनेंस है, अलग टेस्ट है, इसकी वजह से ना वो बिरयानी को और टेस्ट को एनहांस करता है। तो यहाँ पे देखिए बरिस्ता भी डाल दिया है हमने, बिरयानी मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसमें चिकन ग्रेवी के पीसेस भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रेवी ऐड करेंगे। और लास्ट में कसूरी मेथी ऐड किया है। फिर अगेन चावल की लेयर लगाएंगे हम। ऐसे ही टॉप तक हमको करते जाना है, रिपीट करना है। और राइस तो कम्प्लीटली यूज़ हो जाने वाला था इस बिरयानी में, बिकॉज़ जो क्वांटिटी बनी थी ग्रेवी और राइस की ना, बहुत ही परफेक्ट बनी थी। और ये जो कुकर था, वो इस कुकर में ही मेरी फ्रेंड डेली बनाती है, यानी कि जब भी बिरयानी बनाती है ना, इसी कुकर में बनाती है। तो उसको जो राइस का, जो ग्रेवी का कितना क्वांटिटी तक इसमें लेयरिंग हो जाएगी, सब उसको आइडिया है। तो राइस थोड़ा सा लास्ट में बचा लिया था, बिकॉज़ घर में बच्चे भी थे ना, तो उनको ना जब भी कभी बिरयानी स्पाइसी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन राइस को मिला के बच्चों को सर्व करते हैं, तो इससे उनको तीखा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने लास्ट में आपको दिखेगा कि मैंने थोड़ा सा राइस 1 बाउल तक ना, या यानी 1 कप तक मैंने राइस बचा लिया था। तो वो रीज़न अलग था, अदरवाइज़ सारा राइस हम बिरयानी में यूज़ कर सकते थे। इतना परफेक्ट क्वांटिटी में ये बिरयानी और राइस का बना था हमारा। चिकन की लेयर लगने के बाद अब इसमें हम लास्ट में राइस भी ऐड कर देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना तक राइस को बचा लिया है, वो भी हम ऐड कर सकते थे। जैसे कि मैंने बताया क्या रीज़न से हमने बचाया इतना राइस। देखिए इतना राइस को हमने बचा लिया है, जस्ट बिकॉज किड्स के लिए। अदरवाइज़ देखिए कुकर में स्पेस है, वो भी हम ऐड कर सकते थे। लास्ट में सेम हमको 2 स्पून घी डालना है। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें बिरयानी का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और जो लास्ट का केसर का जो दूध और जो उसके स्ट्रेंथ बचे थे ना, वो भी हम उस पर डाल देंगे। ये देखिए बिरयानी का मसाला भी हमने स्प्रिंकल कर लिया है। और बरिस्ता भी हम डाल देंगे, लास्ट में डेकोरेट करेंगे। और वही सेम सारे स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। आप ऑप्शनल है, मिंट लीव और कोरिएंडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं चॉप करके हर लेयर में, वो ऑप्शनल है। यूजुअली बिरयानी में वो मिंट लीव और कोरिएंडर डाला ही जाता है, तो इसमें थोड़ा सा वो अलग कुछ बनाती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था उसको। तो यहाँ पे कसूरी मेथी और घी डाल के हमने लास्ट में कुकर की लीड लगा देनी है, यानी कि गैसकेट रहेगा बट कुकर का विसल नहीं रहेगा। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे एक तवा था जो स्पेशली बिरयानी के लिए रखती है, वो लोहे का तवा था, आयरन का। उसको 10 मिनट ना फुल फ्लेम पे रखती है, यानी कि तवे को हमको बहुत अच्छी तरह से हीट करना है। उसके बाद वो नीचे से कुकर को भी हीट करेगा। उसके बाद जो 10 to 15 मिनट, उसके 10 मिनट के बाद लीड के बिना आपको कुकर लगाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद फिर से 15 मिनट आपको एकदम लो फ्लेम पे रखना है। अब मेरी फ्रेंड कैसे चेक करती है ना, तो तवे पे थोड़ा पानी डालती है। अगर वो ऐसे पूरा छींटा उड़ के आएगा पानी का, तो इसका मतलब आपका तवा कम्प्लीटली हीट हो चुका है। ये देखिए 15 to 20 मिनट हो गया है बिरयानी को लो फ्लेम पे। आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है, अदरवाइज़ नीचे से वो जल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, यानी कि केसर का भी कलर इसमें आपको दिख रहा होगा, वाइट राइस भी दिख रहा है, ग्रेवी भी दिख रही है, पीसेस भी दिख रहे हैं, मतलब हर चीज़ अलग अलग है। जैसा मार्केट में आप देखते होंगे ना बिरयानी होटल्स में वगैरह, तो वैसा ही एकदम बना था। और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। ये देखिए कुछ चिकन के पीस को दबा के दिखाते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से, बहुत गर्म है इसलिए उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। देखिए एकदम अच्छे से चिकन भी पक गया था, राइस भी एकदम खुले खुले बने थे।
तो अगर आपको मेरी इतनी मेहनत, यानी कि बिरयानी मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाना, और इसको फिर वैसा टेस्ट लाना जैसे कि हमने पिछली बार बनाया था। ये सब में गाइस बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है, इतना एफर्ट्स पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।